हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज दोस्तों मैं आज के फिर से आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर एक बच्चे को दिक्कत होती है या मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है ये जिसमें कई सारे कंडीशंस एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। कभी रेशियो पे आ जाता है तो कभी कंडीशन पे रहता है। तो आज मैंने क्या किया है कि रेलवे एग्जाम्स जितने भी हुए हैं पिछले 2 साल में रेलवे का, जैसे हम बात करते हैं किसका, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई या ग्रुप डी। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सारी चीजें। अगर मैं इन सारे एग्जाम्स की मिलकर बात करूं तो इनमें हर एक एग्जाम में एज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी आपको वो चीज रेशियो में दिखाया जाता है कि ये रेशियो का टॉपिक है, और कई बार ये लीनियर इक्वेशन का टॉपिक होता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कई बार इतने क्वेश्चंस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि आपको इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग आज अंडर ग्रेजुएट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, अंडर ग्रेजुएट, इसमें टोटल पूछे गए थे 57 क्वेश्चंस। कितने? 57 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का। यानी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आज मेरे सारे फंडे क्लियर हो गए। लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद में आपको ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन में अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं एज के, तो एग्जाम वाइज, साथ ही साथ टाइप वाइज, ताकि आपका सारा फंडा क्लियर हो सके। और साथ ही साथ आप एक चीज और नोटिस कर पाएंगे कि एक टाइप के क्वेश्चन रेलवे कई बार रिपीट करके पूछता है। ऐसा लगता है जैसे रेलवे को कुछ नहीं आता। वो करता क्या है, सिर्फ डाटा चेंज करता है और क्वेश्चंस पूछ देता है। एक टाइप के क्वेश्चंस 20 बार पूछे गए हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। और मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊं जिससे क्वेश्चन को पेन फ्री किया जा सकता है, यानी कि आपको ये कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कई सारे क्वेश्चन कर दूंगा, लेकिन क्या है ना कि जब तक आपको लिखकर समझाया ना जाए तो आपको लगेगा कि टीचर कर दे रहा है, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा। तो मैं आपको सारी चीजें पहले लिखकर समझाऊंगा, बेसिक से लेकर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक, एडवांस, ट्रिक, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। एक एक तरीके नहीं, 2-3 तरीके समझेंगे, और तरीके कैसे बनते हैं आपका आज पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही साथ ये इतने अपडेटेड हैं कि अगर दिसंबर में कोई पेपर हुआ है या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का सीबीटी 2 हुआ है, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, ताकि आपसे ज्यादा अपडेटेड स्टूडेंट्स कोई ना हो सके। हमारा कंटेंट सबसे ज्यादा अपडेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए बात को ज्यादा नहीं बनाते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात पर आधारित। ये एक टाइप मैंने इसको डिवाइड कर दिया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात पे आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। एक तो तरीका ये है कि आप ये समझें कि कोई भी आदमी, अगर मान के चलिए आपका बड़ा बड़ा भाई हो या मैं हूं या कोई भी हो, तो अगर आपसे वो 5 साल का बड़ा है तो वो हमेशा आपसे 5 साल का ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज वो आपसे 5 साल का बड़ा है, 10 साल के बाद आप उससे 5 साल बड़ा हो जाएंगे। जब वो आपसे 10 साल का, यानी कि जब भी बढ़ेगा तो दोनों आदमी बढ़ेगा, जब भी घटेगा तो दोनों आदमी घटेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आपको एक चीज करना है कि आपको एज गैप को सेम करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एज गैप को सेम करना। मैं यहाँ पर नोट करके लिख भी दूंगा ताकि जिन भाई को दिक्कत हो वो इसको समझ लेंगे। जैसे आपको बोला गया कि पहले 6 साल पहले आयु का अनुपात कितना था, 4:5, और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:13। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आयु का अनुपात कितना गैप है, 2, और यहाँ कितना गैप है, यहाँ 1 का गैप है। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आज ये 2 साल 2 यूनिट बढ़ा है तो पहले भी 2 यूनिट होना चाहिए, या पहले 1 यूनिट था तो आज भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, तो इसका वाला कोफिशिएंट इससे और इसका वाला कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा एज गैप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एक को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन दो को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान से देखें क्या होगा, 8:10, और नीचे वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि अब भी ये क्या है, ये 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 का वैल्यू जो है, ये 3 का वैल्यू कितना है। अब देखें 6 साल पहले, ये 6 साल पहले, और ये 4 साल बाद, तो ये जो वैल्यू आता है दोनों के बीच का जो गैप है,
ये जो पहले 10 और 13 यूनिट के बीच का जो गैप है वो टोटल होगा कितना, 6 साल पहले। मान के चले आप यहाँ पर हैं 6 साल पहले और यहाँ पर है तो 4 साल बाद, तो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा, तो ये 10 यूनिट होगा। तो आप 3 यूनिट का वैल्यू 10 यूनिट बताएंगे। और आपसे पूछा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग। अब भी जो अब 18 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 18, तो इसका कितना गुना है, 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना यानी कि 60 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि 6 साल पहले उनकी आयु का योग 60 था, क्योंकि मैंने ये वाला टर्म जो आप यूज कर रहे हैं ये वाला 6 साल पहले वाला है। अब 60 है 6 साल पहले, तो 6 साल बाद क्या रहा होगा, क्योंकि दोनों 6-6 साल बढ़ा होगा तो 12 साल बढ़ गया होगा। यानी कि अब जो है वर्तमान आयु उसकी, वर्तमान अब आयु जो उसकी है वो 60 + 12 यानी कि 72 साल होगा। और अगर आप ध्यान से ऑप्शन में देखें तो 72 एक भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चंस में एरर है, जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन में ही एरर था। तो आप इस ऑप्शन को 72 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 72, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ एक बात नोट करके लिख देता हूँ अगले पेज पे, ताकि अगर आप लिखना चाहें तो लिख ले, नोट, ठीक है। नोट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति आज नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बड़ा है तो उनकी आयु का गैप, आयु का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा समान होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने रेशियो को इक्वल करने का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी कि आप इसको रेशियो इक्वल कॉन्सेप्ट भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक तरीका भी होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो 5 वर्ष पहले क्या है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। तो पहले वाला एज का गैप कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ 2, और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 देख रहे हैं। तो इसको करना क्या है, आपको एज गैप को सेम करना है, जिससे मैंने पहले बताया। तो हम लोग को पहले वाला टर्म पहले लिख देना है 5-7, ये 6 वर्ष पहले है, और अब जो है वो 3-4 है। तो आप देखेंगे यहाँ एज का गैप कितना है, ये 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 कर लेंगे, तो हमारा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को, तो 5, 7 और 6 और 8। अब देखेंगे आप एज का गैप हमेशा सेम हो गया, और ये जो 7 से 8 हुआ है, इस एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 वर्ष है। यानी कि 6 साल पहले एक की आयु कितनी रही होगी, 5 साल पहले एक की आयु 35 साल रहा होगा, और अब 6 साल बाद 5 साल बाद कितना रहा होगा, 40। इसी 8 का वैल्यू आपसे पूछा है, आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 साल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको रेशियो को इक्वल करना है, गैप को सेम कर देना है, ठीक है। बाकी एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं, बेसिक जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी घुमाने का कोशिश किया और आपको सिर्फ एज गैप स्वैप करना आता है, तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, 40। और ये क्वेश्चन आप देख के भी कर सकते थे, क्योंकि आंसर में 4 का मल्टीपल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप 4 का मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्स का वैल्यू आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आंसर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। कैसे होता है ये चीज, अगर मान लीजिए 4 को आप x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला टर्म जो है हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये वाला टर्म हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए, 40 आपका आंसर बिना सॉल्व किए भी हो सकता था, ठीक है मेरे भाई। अब अगली बात ये है कि मैं आपको बेसिक एक्स वाले तरीके से समझाना चाहता हूँ कि 3 साल वर्तमान आयु कितना है, 3 है और 4 है रेशियो, बोला 5 वर्ष पहले, मान के चलते हैं इसके साथ एक्स कोफिशिएंट होगा कि 3x रहा होगा, ये 4x रहा होगा। 5 साल पहले ये 5 और ये 5 साल पहले 5, और उनकी आयु का अनुपात 5-7 है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे और फिर 4x का वैल्यू आपसे पूछा है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम होगा। कैसे, मैंने क्या किया कि मैंने एक कांस्टेंट टर्म मान लिया कि इसका एज 3x होगा, इसका 4x होगा, और ये चीज कंडीशन मैंने सेट कर लिया। तो 7 या 21x - 35
इक्वल टू 20x माइनस 25। ये वाला टर्म इधर आएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो 10 आ जाएगा x का वैल्यू। आपने 4x माना था इसका वैल्यू, तो 40 अब भी आपका 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 10 आपका आंसर हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। तो मैंने बेसिक भी बताया, आपको एज गैप सेम करने का एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ेगा, आप पेशेंस बनाए रखें क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, अभी थोड़ा आसान चल रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है, तो उनकी आयु का योग 39 है, तो उनके बीच का अंतर बताइए। 8 5 13, 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 39, ये इसका 3 गुना हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर, और आपसे 3 का वैल्यू पूछा है, तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे 13/39 गुना 3 भी करके आप निकाल सकते हैं। जब मुझे फैक्टर दिख रहा है तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है। 10 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 3:1 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितनी है। ठीक है, तो आप एक बात देखें, सारा ऑप्शन इस तरह से सेट है कि वो नहीं होगा। ठीक है, एक काम हम और कर सकते हैं, 10 वर्ष बाद, यानी कि अगर इसमें 10 वर्ष जोड़ दें तो हमारा नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। 10 इसमें जोड़ेंगे 100 होगा नहीं, 130 होगा नहीं, 90 होगा नहीं, ये 110 होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। हमने सिर्फ सेकेंड कंडीशन को सेट कर लिया। 10 वर्ष बाद, यानी कि ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये यार क्या हो रहा है, ये 10 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो 10 वर्ष बाद जैसे हम इसमें ऐड करेंगे, सॉरी 10 वर्ष बाद दोनों ऐड होगा, छोड़िए इस तरीके से हम नहीं करते हैं, हम पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, बोला क्या कि 3:1 के अनुपात में है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे एज का गैप क्या है, 1 2 2 1, यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, तो हम लोग इक्वल कर लेंगे, तो 3:1, 3:1, और ये 4:2। हमने क्या किया, नीचे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ से भी 1 यूनिट हो रहा है, इधर भी 1 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, कोई चीज 10 साल पहले था और कोई 10 साल बाद, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 20 साल होगा। ठीक है, और आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग, ये 10 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, तो आप देखेंगे 3 1 4, 20 चौक 80, लेकिन 10 साल बाद चूंकि 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये भी बढ़ेगा, तो 10 10 20 साल बढ़ जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 100 ईयर्स होगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी एक ऑप्शन इसलिए गलत हो गया था तभी, क्योंकि मैंने एक बार ही काउंट किया था 10, क्योंकि 10 दोनों बढ़ेगा, इस कारण से 10 10 20 होगा, एक का वैल्यू 20 और आपसे 100 का पूछा है। आपको बेसिक तरीके से अगर इनको करना है तो मैं बेसिक तरीका भी आपको बताता हूँ, 2 3 बार अगर बेसिक बता दूं तो आपको फिर आप उसको भी कर पाएंगे अच्छे से। बेसिक में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप मान लें 3x है और x है, मैंने इसका टर्म x इंटू 3x, और ये 10 साल पहले है और 10 साल बाद, यानी कि आज से 10 साल बाद, तो 10 10 20 साल होगा, प्लस 20 होगा, और ये 2:1। मैं एक तरीका और आपको बताऊंगा, वो है रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, पहले इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, मैं कर देता हूँ, 3x प्लस 20 प्लस 2x प्लस 40, ये इस साइड से इस साइड आएगा तो x इक्वल टू 20, और आपसे पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो आप देखेंगे 3x माने हैं, इसको 1 माने हैं, तो 4x इक्वल टू 80 होगा, 10 10 साल दोनों बढ़ेगा, तो 100 आपका अब भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक रेशियो का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, अगर वो तरीका भी आप सीख जाते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तरीके आपको सारे आने चाहिए, तब आप कह पाएंगे अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का। ठीक है, हर मंजिल हर तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये कहता है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाता हूँ, कौन सा क्वेश्चन में, अब बोला पहले 3 1 था और बाद में कितना हो गया, 2 1 हो गया, 3 1 2 1, याद रखना 3 1 2 1। आपको 10 साल बोला है तो 10 यहाँ रखना, 10 10 20 साल हो जाएगा गैप, तो 20 यहाँ रखना है, 20 यहाँ रखना है।
और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डिफरेंस लेना है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 3 और 2 1 होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 40 और 20, एक का वैल्यू 20 आया। तो अब भी आप वही करेंगे, 60 और 20 80, इसका एज कितना आ जाएगा 80 साल, और चूंकि 10-10 साल दोनों बढ़ेगा तो 20 साल बढ़ जाएगा, आपका आंसर अभी 100 आएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको रेशियो में सिखाया जाता है। जब मैं आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें क्यों होती है, कैसे होता है, क्यों आपका कैलकुलेशन अब भी आसान कर देगा ये क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आपको एज सेम करना है, ये आपका पहला तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। और ये सेकेंड मेथड हुआ जो बेसिक मेथड है, और ये वाला आपका थर्ड मेथड हुआ, ये वाला थर्ड मेथड। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अगर आपने सीखा है तो आप इसमें क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं। रेशियो लिखेंगे और कोना कोनी गुना करना है, उसका डिफरेंस लेना है। कोना कोनी गुना किए, 3 और 2 का डिफरेंस 1 आया, तो 1 का वैल्यू, और फिर इसको इससे गुना किया, फिर डिफरेंस लिए, तो कितना हो गया, 40 में से 20 चला गया, 20, 1 का वैल्यू 20 आया। तो आपको पता चल गया ऊपर वाले वैल्यू में रखना होता है। तो 20 या 60 और 20 80, 80 और 10-10 साल, ये 10 साल पहले था, तो 10 साल बाद क्या होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो तीनों तरीके अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब बोल रहा है 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 था, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब भी आप कर सकते हैं, मैंने तीनों तरीके बताए हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ। एक तो बेसिक मेथड, एक्स क्या है, मैं इसके साथ अगर ये मान लूं, ये क्या कहाँ चला गया, अगर मैं मान लूं कि इसके साथ एक्स कोएफिशिएंट है, उसके साथ एक्स है, तो ए का आयु 5x और बी का आयु 8x था, कितने 5 साल पहले। और आज से 10 साल बाद, यानी कि 10 5 15 साल बाद क्या होगा, उसकी आयु का एज का रेशियो वो हो जाएगा 8:11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ आपको, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। 55x 11 और 55 करना है तो 165 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 64x और 15 20 से, ठीक है। अब जैसे ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस में, और ये इस साइड आएगा तो -45, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। आपको पता चल गया कि 5 साल पहले अगर हम b की वैल्यू बात करें तो b कितना हो जाएगा, इसका 8x माना था मैंने, ये 5 से गुना होगा तो ये 40 साल होगा। 5 साल पहले कितना था 40, तो अब इसकी एज कितनी हो जाएगी 45। ये हुआ बेसिक मेथड तरीका, बस ये आपको सीख के रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज हो तो आप बेसिक से भी कर सकें या किसी को समझा सके कैसे होता है। बाकी सेकेंड मेथड क्या था, एज गैप सेम करना। पहले क्रॉस मेथड में यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको। 5 8 है और अब क्या है 8 11 हो गया, और ये क्या है 5 साल पहले और 10 साल बाद 15 15 दोनों होगा। क्रॉस मेथड मैंने क्या बताया, कोना कोनी गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और डिफरेंस लेना है। तो 80 80 64 और 55, 64 में से 55 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 में 55 चला जाएगा 9 बचेगा, और फिर यहाँ से आप ध्यान दें 11 गुना 55 करेंगे, फिर इतने उससे करेंगे तो फिर डिफरेंस लेना है। तो मैं 3 गुना 15 कर लूँ तो 45, तो पता चल गया कि 9 का वैल्यू 45 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 5 होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 40 होगा। और 40 ही आपको पूछा नहीं है, आपको पूछा है वर्तमान, क्योंकि 5 साल पहले अगर बी की आयु 40 थी तो आज क्या हो जाएगा, अब भी आंसर आपका 45 आ रहा है, ठीक है। आपको ये तरीका वो तरीका समझ में आया होगा। बेसिकली ये बेसिक तरीका है, इसी को आप ध्यान से देखें तो उसी से एक दूसरा तरीका पढ़ा बताया बनाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिफरेंस आता है इस साइड से, ये 55 और 64 का डिफरेंस आता है, वही यहाँ किया गया है 55 और 64, और इसको अलग नाम दिया जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको अगर रेशियो सीख रहे हैं, जब भी एक रेशियो में से दूसरा रेशियो घटता है तो आपको ये तरीके आनी चाहिए, ठीक है। आपका टाइम बचाने का काम करती है, नहीं तो आप ऐसे लिखते जाएंगे, जब तक में आप ऐसे लिखेंगे कोई वैसे कर देगा। बाकी इससे भी अच्छा तरीका क्या है, गैप मेथड है। गैप अगर हम देखते हैं तो ये कितना है, ये भी यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो 8 से 11 हो रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 10 और 5 15 साल, गैप का अंतर कितना है 15 साल,
तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 और 8 वैल्यू का वैल्यू 40। इसमें आपको बस 2-3 बात ही लिखनी थी, आपका आंसर आ जाता है गैप मेथड से, ठीक है। बट मैंने आपको तीनों तरीके सिखाए, अगर आपके तर्कस में सारे तीर है तो आप कोई भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर देंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है तो बार-बार क्वेश्चन को करवाने का कोई मतलब नहीं बन जाता। आप सारे तरीके से एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन को करेंगे। मैंने अगर आप ये पूरे के पूरे क्लास में जितने पीपीटी है, आप अगर कर लेते हैं तो आपका लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और मैंने इतने क्वेश्चन इसमें डाले हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट में, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप देखेंगे एक-एक टाइप के कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, फिर सेम टाइप का, फिर सेम टाइप का, फिर सेम टाइप का, सेम टाइप का, ठीक है? जहाँ मुझे लगेगा बताना चाहिए, मैं बता दूँगा। आप सारे क्वेश्चन बनाएँगे और बताएँगे कि हाँ, आपने किया था, ठीक है? कमेंट में ज़रूर अपना कुछ डालेंगे कि हाँ, सर मैंने सारी चीज़ें कर ली है। अब हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है? फ्यूचर प्रेडिक्शन या फाइंडिंग हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम नाउ। हालाँकि ये एक टाइप है, इसका कोई ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है कि ऐसे टाइप रहेगा तैसे। आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 33 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी? ये क्वेश्चन आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप रोक कर इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा ऐसा तरीका कि आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, तो इस क्वेश्चन में आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आगे फ्यूचर भविष्य में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं या कोई अच्छा योद्धा है, तो एग्ज़ाम में जब वो जाएगा या वार में जाएगा, तो उसको पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस तरीके के दुश्मन आपसे मिल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन्स अब के बाद अगर आपको इसी लैंग्वेज पर दिखे, तो आप इसका आंसर देखते टिक कर सकते हैं, पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। 15-20 क्वेश्चन रेलवे ने पूछे होंगे, यानी कि अगर 40 शिफ्ट में हुआ है, तो हर दूसरे से तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप इसको पहले आंसर बताएँगे कि आपने कर लिया था या नहीं किया था। तो पहले हम लोग ये बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आप तो 33 में से सीधा 4 माइनस करेंगे, 29 आपका करेक्ट आंसर। 33 में से 4 चला जाएगा तो 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कंडीशन अब पढ़ते हैं, 4 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी से 33 वर्ष अधिक थी। तो मैं अगर मान लूँ पिता जो है, पहले मैं समझाने के लिए आपको बेसिक से करता हूँ। पिता जो है x है और जो उसका पुत्र है, कौन है? पुत्र। कौन-सा पुत्र? सपुत्र। ये क्या है? इसको मैं अगर y मान लूँ, तो कंडीशन हम लोग सेट करते हैं कि बोला कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी? 4 x माइनस 4 और उसके पुत्र भी 4 साल पहले अगर जाए तो ये 4 के दोगुने से, अगर इसके दोगुने से बात करें, दोगुने से कितनी अधिक है? 33 वर्ष अधिक है। तो ये पिता जो है पुत्र की आयु के दोगुने से 33 वर्ष अधिक, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 33। जब यहाँ से आप मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? x माइनस 4 माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 33 और x माइनस 2y और ये प्लस 4 इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? 29। क्या आ गया? x माइनस 2y 29। अब क्या है, क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बोलता है कि अब से कितने वर्ष बाद, मैं मान के चलता हूँ पिता की आयु x है, मैंने माना था। अब से कितने वर्ष बाद? तो t वर्ष बाद मैं मानता हूँ कि समय t वर्ष लगा होगा। कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी होगी। उसकी आयु उसके पुत्र मैंने क्या माना था? y। तो t साल ये भी होगा, इसके दोगुने के बराबर होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y, ये 2y इस साइड आएगा और ये 2t और ये वाला t इस साइड आएगा तो माइनस t। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू t आएगा। तो आपने क्या देखा कि x माइनस 2y इक्वल टू t, यानी कि ये वाले कंडीशन जो t का वैल्यू है, कितने साल, मैंने क्या माना? t ऐसा साल होगा जिससे के साथ ये कंडीशन सेकंड वाला सेटिस्फाई कर जाएगा।
तो x माइनस 2y का वैल्यू कितना है 29, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 29। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर। एक खास टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिसके कारण आपका आंसर हमेशा जो कंडीशन दिया है उसमें से घटाने के बाद आएगा। बशर्ते आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज है और क्या बातें कही गई है, तो अब के बाद आपको इस क्वेश्चन को, मैंने तो हालांकि आपको बेसिक समझा दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हालांकि अब के बाद अगर क्वेश्चन आए और सेम लैंग्वेज में दिखे, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा का सीधा माइनस करेंगे और आंसर टिक कर देंगे। हालांकि आपको 2 बार 3 बार बेसिक से भी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए कि आपको और लैंग्वेज चेंज करके भी दे तो दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग देखते हैं, आपको मैं अब एक बार बता चुका हूँ तो बार-बार बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। 20 में से 5 चला जाएगा, 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर 31 में से 6 चला जाएगा तो 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। और 21 में से 8 चला जाएगा तो 13 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन है और मैंने बेसिक तरीका आपको एक बार बता दिया है। 25 में से 9 चला जाएगा तो 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। आप देखें कि मैंने 5-6 क्वेश्चन ये वाला लेके रखा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला टाइप, वो कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन आप सॉल्व बनाएंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे, और ये एक्स टाइम वाई टाइम इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेस मोर मतलब कम हो गया, ज्यादा हो गया, इतना गुना हो गया, उतना गुना हो गया, इस तरह का क्वेश्चन इसमें होगा। और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए इस तरह के ही, तो मैंने जितने भी हैं उसको आपके लिए लेके आया, तो आपको सारे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना, तो जो भी चीज आपको दिया हो बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और ऑपरेशन यानी कि काम को करते जाना है। ठीक है, ऑपरेशन को करते जाना है। जैसे कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना, मैं मानता हूँ पी है यहाँ पे, हाँ पी है, पी की आयु का 6 गुना क्यू की आयु से 11 वर्ष अधिक है, तो क्यू की आयु से 11 वर्ष अधिक है, जो बोला मैंने कर दिया। अब से 10 वर्ष बाद तो पी क्या हो रहा है, पी भी 10 साल बढ़ेगा। पी अब से 10 साल बाद क्यू की आयु, क्यू यहाँ पे मान के चलते हैं 10 साल बाद क्यू की आयु उस समय पी की आयु के 6 गुने से, पी की आयु के 6 गुने से, क्योंकि अगर ये वाला टर्म ज्यादा हो जाएगा उस साइड माइनस, इस ये वाला टर्म ज्यादा होगा उस साइड माइनस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए दिक्कत नहीं लेना, आपको सिर्फ लिखते जाना ढंग से। उसमें पी की आयु का 6 गुना से 27 वर्ष कम है, तो क्या बोला कि अब से 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, क्यू की आयु यहाँ पे है इसका 3 गुना, पी की आयु के 6 गुने से 27 वर्ष कम है, यानी कि ये वाला टर्म ज्यादा है, तो ये इसका वैल्यू 27 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा 6p, ये इस साइड से -3q, तो एक साथ q आ जाएगा, और ये 60 और -30, आप देखेंगे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 60, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30, तो 60 में से 30 चला जाएगा तो क्या होगा 30, और 30 प्लस 30 उस साइड जाएगा तो -3। तो आपका एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपसे पूछा है क्यू की आयु कितनी है, तो जब मैं ये वाला इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन में से, एक मिनट, जब मैं इस वाले इक्वेशन में से इसी वाला इक्वेशन को घटाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार फिर से करता हूँ, 6p, मैं चाहता तो वहां भी कर देता, क्योंकि हमें दिख रहा है कि p कट जा रहा है, तो फिर भी मैं कर दे रहा हूँ आपको। 6p माइनस 3q इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब जब आप देखेंगे कि सेम है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाते क्या है, माइनस का साइन, नीचे का साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस। अब क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा कट जाएगा, और +3 में से एक क्यू जाएगा, +3q में से एक क्यू जाएगा तो 2q बचेगा, और ये कितना बच जाएगा, 11 3 14। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप बताएंगे, चीख चीख कर बताएंगे, चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ से भी देख कर सकते थे, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता था, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 14 आएगा और 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बस काम करते जाना है, एक एक लाइन पढ़ते हुए। पी की वर्तमान आयु का 8 गुना, जैसे मैं पी की वर्तमान आयु का 8 गुना लिखता हूँ, क्यू की आयु से 12 वर्ष अधिक है,
8 वर्ष बाद P ऐसे 8 वर्ष बढ़ेगा तो Q की आयु का 3 गुना, Q भी 3 साल 8 साल बढ़ेगा, ठीक है? कि 3 गुना P Q की आयु का 3 गुना P की आयु के, ये भी 8 साल बढ़ेगा, कि 3 गुने से कि 8 क्या है? P की आयु के 8 गुने से 28 वर्ष कम है, 28 वर्ष कम है तो ये वाला टर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पर 28। अगर बोलता 28 गुना कम नहीं ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ माइनस साइन लगा देते, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर चेंज हो यहाँ पे कम की जगह ज़्यादा रहता। तो मैं आपको वो भी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर ये ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 8P होगा -3Q, और आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका समय लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कई सारी चीज़ें आपको मेंटली करनी है, यानी कि आपको दिमाग में ही करने का कोशिश करना है ताकि आपका टाइम कम लगे। जैसे 8P माइनस 3Q लिखा मैंने, यहाँ 8 8 64, और 64 में से 24 चला गया तो कोई भी बता देगा कि 40 आंसर आएगा, और प्लस 40 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 40 चला जाएगा तो -12 होगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको एक लाइन में करनी है। जो बच्चा ऐसे से डायरेक्ट ऐसा लिखना सीख जाएगा तो वो एग्जाम में टाइम बचा पाएगा, ठीक है? अब आपको क्या पूछा है, यहाँ से आपको फिर से क्यू ही पूछा है, तो देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ +2Q आएगा क्योंकि यहाँ एक Q इसमें से कट जाएगा तो +2Q, तो मुझे Q इज इक्वल टू अगर निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका साइन भी चेंज होगा तो +12 +12 24, तो 2Q इक्वल टू 24, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 12 आंसर हो जाएगा। तो 12 आपका करेक्ट आंसर है, बस आपको इतना सा ही लिखना होता है मेरे भाई एग्ज़ाम में। मैं अगर आपकी जगह एग्ज़ाम में होता तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, ये नहीं कि इसको भी सॉल्व कर रहे हैं और 2-3 लाइन आने के बाद आप ये चीज़ लिख पा रहे हैं, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में कम लिखना है, कुछ चीज़ें मेंटली करनी है जैसे मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है? अब आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन्स आपको सॉल्व कर दिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 22 भी सेम है, 23 भी सेम है। अब आप बात कर अब हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप नंबर 4, ठीक है? मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के छांट के लाए हैं, तो आप ज़रूर सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें मदर डॉटर या राम रमैया डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ये डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको इसमें 2-3 टाइप का इस नाम पे था और कुछ टाइप इस नाम पे था, तो इसको एक टाइप बना दिया गया है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये भी लीनियर इक्वेशन पे ही सॉल्व होगा। जैसे माता की वर्तमान आयु का 2 गुना, मैं मान लेता हूँ माता मदर एम है कि 2 गुना, आपको जैसे क्वेश्चन दिखे आपको काम करते जाना है। माता की आयु का 2 गुना फिर पुत्री की आयु के 6 गुने से 26 वर्ष अधिक है। तो 26 वर्ष दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 26 होगा। और पुत्री की वर्तमान अब क्या है, और पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, पुत्री की आयु वर्तमान आयु का 4 गुना माता की, पुत्री की आयु का 4 गुना माता की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है। अभी माता ज़्यादा है तो ये 4 वर्ष कम है, ठीक है? अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई आप यहाँ से क्या पूछा है, माता और पुत्री के बीच का अंतर निकालिए। तो आप इसमें से किसी एक को इक्वल करके एक इक्वेशन को मतलब एक चीज़ को काट लेंगे। जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो मैं पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2m होगा, ये 8m होगा, ये 8 होगा। तो जैसे ही अब ये 2m से 2m तो कटेगा नहीं, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग माइनस करने के लिए यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। अब क्या है कि ये 2x में से ये वाला पूरा कट जाएगा। अब देखेंगे ये क्या है 6 और ये है 8, 8 में से 6 चला जाएगा तो 2d होगा, और ये 26 में से 8 चला जाएगा, तो 26 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 26 में से 8 जाएगा तो अब 26 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18 आपका ऑप्शन होगा। तो डी का वैल्यू आपसे पूछा है तो डी कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। डॉटर कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। तो मेरे भाई अब अगर डॉटर आपको पता चल गया तो अब आपसे माता का अगर पता चल जाए तो आप कर देंगे। तो डॉटर के स्थान पर 6 रखेंगे तो क्या होगा, 2m 9 6 का 54 प्लस 26, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 80, और ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो m कितना आ गया, यानी कि मदर का एज कितना आ गया, 40 साल आ गया। ठीक है मेरे भाई, अगर मदर 40 साल है और डॉटर 9 साल है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो 40 में से 9 चला जाएगा, आपका कितना 31 आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना, मैं एक और क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, बाकी उसके बाद अगर क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे होगा तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है। यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसके पुत्री की वर्तमान आयु का 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है। माता को जब भी बोलेगा अधिक कम होता तो यहाँ माइनस साइन लगा देते, या इसको 9D को इस साइड लिखते, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना, पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु के पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है। अब भी माता ज्यादा है और पुत्री कम है, ठीक है। अब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला टर्म इसमें से माइनस करना होगा तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला टर्म कट जाएगा, अब ये दिख रहा है -9 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 में से 9 चला जाएगा तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 में से 18 चला जाएगा तो 19 8 18 में से 19 क्या बोले मैंने, 27 में से 18 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 18 ना 27, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। आपको पता चल गया पुत्री का एज कितना है 3, तो आप पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में रखकर सॉल्व कर लेंगे। 2m इज इक्वल टू 27 माइनस 27, 2m इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा 27 दूनी 54, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। अब आपको पता चल गया मदर का एज 27 है और डॉटर का एज 3 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं है इसमें। बोला गया माता की वर्तमान आयु का 2 गुना उसे पुत्री की आयु के 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है और पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है। तो मैंने क्या किया 27 रखा और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया तो 12 में से 9 चला गया 3 और 18 27 में से 18 चला गया, 27 में से 18 चला गया कितना होगा, 27 में से 18 चला जाएगा तो ये 9 होगा, ये भी ठीक है। 3D का वैल्यू 3 आया। अब 3 रखते हैं तो 9 27 और 27 उस साइड जाएगा तो 27 2m, 27 नहीं 54 तो 27 ये होगा और 27 में से 3 चला जाएगा तो 24 करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट अगर नहीं आंसर आ रहा है तो आप ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ एरर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तरीका बस यही रहेगा। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ आपको। एक माता की वर्तमान आयु का 4 गुना पुत्री की वर्तमान माता की वर्तमान आयु का 4 गुना पुत्री की वर्तमान आयु के 7 गुने से 13 वर्ष अधिक है। अभी माता ज्यादा है। अब बोला कि पुत्री की वर्तमान आयु का 5 गुना माता की आयु के 3 गुने से 23 वर्ष कम है। यानी कि अब ये डॉटर है, ये डॉटर ज्यादा हो गई है। क्या पिछले क्वेश्चन में ऐसा था क्या, कम तो नहीं था, 9 वर्ष कम है। पुत्री की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु के 9 गुने से 6 वर्ष कम है। इसमें क्या है कि पुत्री की वर्तमान आयु का 5 गुना माता की वर्तमान आयु के 3 गुने से कम है, तो ये भी सेम ही कंडीशन पे है। मुझे लगा कि कंडीशन चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है, किसी एक को इक्वल करना है। तो यहाँ 4 दिख रहा है या 3 दिख रहा है, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर। अब यहाँ से साइन इसमें ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। क्योंकि ये कट जाएगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 7 या 21 और 5 चौका 20, तो यहाँ से क्या आ रहा है -d, ठीक है। 7 या 21 5 चौका 20 -d, 33 या 39 और 23 चौका कितना होता है 92, 39 कितना आ गया ये वाले टर्म में कितना होगा 92 और ऊपर वाले में 39, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म क्या है माइनस में है। तो ये 3 हो गया और ये 8 में से 5 3 चला गया तो 5, तो 53। डॉटर इतनी बड़ी हो रही है, क्या बात है 53। तो डी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 53 आया, यानी कि डॉटर कितने साल की है 53 साल की है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस डी का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे 4m माइनस 7 इंटू 53 और ये इक्वल टू 13, तो 4m का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई 13 प्लस
350 प्लस 21, 7×5 = 35 होता है, 350 प्लस 21 कितना हो जाएगा 371, 350 प्लस 21 371। तो 4m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 1 4 और 7 1 8 और ये 3, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौक ये 4 नमा 36 और 6 6 का 36 2 तो 96। मदर का एज 96 आया है, डॉटर का कितना आया 53, तो डिफरेंस क्या होगा 96 में से 53, तो आप इसको जब घटाएंगे तो 42 आएगा। जब आप ऑप्शन पे ध्यान से देखते हैं तो 42 कहीं पे नहीं है, और रेलवे ने जब इसका आंसर लिया था तो 21 लिया था, जो कि गलत होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 42 होगा। बाद में इसका नंबर सबको दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस का आंसर रेलवे ने गलत लिया है। हो सकता है कि उनको सही ढंग से ये नहीं कर पाए। तो करना किस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ऑप्शन में हो सकता है गलती हो, क्योंकि रेलवे ने यही ऑप्शन डाले थे, तो मैं अपने मन से तो ऑप्शन डालता नहीं। तो आप इसको एक बार जरूर लगा लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे हैं। एक मैरी वाला हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखें क्या पता मैरी वाला सही हो। यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना 3 इंटू मैरी, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 22 वर्ष अधिक है। अब बोला कि दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना, मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। मेरी अभी ज्यादा है, तो ये 2 वर्ष कम है। अब पूछा कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो मैं अगर यहाँ से इसको इक्वल कर लूं, इस वाले कंडीशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं पूरे टर्म को, तो ये 3x, ये 9d और ये 6 आ जाएगा। तो हम इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इससे ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 3 9 में से 5d चला जाएगा, तो 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 में से 6 चला जाएगा, तो कितना होगा 16, और d का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। यानी कि दिया जो है, क्या नाम है दिया, इसका एज कितना आ गया 4 साल। अब 4 साल को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पहले वाले में रखते हैं 3m और 5 चौका 20 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू कितना होगा, ये इस साइड जाएगा तो 42, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि मैरी जो है इसका एज 14 तिया 42, 14 साल होगा। अब जब इस दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 14 में से 4 जाएगा 10 होगा। ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को 10 कर लेंगे, और काफी सारा एरर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही आए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप एक बार कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे कई बार पूछा है, और ऐसा भी है कि आंसर भी गलत लिया है। ये राम वाला कर लेते हैं। राम की आयु का 2 गुना रम्या की आयु के 9 गुने से 25 वर्ष अधिक है। यदि रम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है, यदि रम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु के, इफ एंड 5 टाइम्स ऑफ रम्या एज इज 4 ईयर लेस देन द राम एज, राम के एज से कितना साल कम है 4 वर्ष कम है। तो इसको भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को, तो कितना हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना होगा 10 में से 1 चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, और 25 में से 8 जाता है तो 17। यानी कि आपको क्या है इसका m का वैल्यू आया, किसका रम्या का। ये मैंने m 2 बार क्यों रख लिया है, यहाँ पर हम लोग इसका नाम r रख लेते हैं, ठीक है। ये रम्या रख लेते हैं r r। अब क्या है, तो रम्या का एज कितना आ गया 17, तो 17 2m इज इक्वल टू 19 से 19 से नहीं 17 9 53 से कितना 153, और इसी का वैल्यू कितना है 25। तो 2m इज इक्वल टू कितना होगा, ये इस साइड आएगा तो घटेगा, 3 में से 5 चला, 3 में से नहीं ऐड हो जाएगा, तो 5 3 8, ये 7 और ये 1, तो 2 इक्वल टू कितना होगा 8 और ये 9 89, ठीक है।
तो आपसे पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 89 में से 17 चला जाएगा तो 2 और 7 72 आपका करेक्ट होगा। सेम लैंग्वेज पे है, उसमें मदर डॉटर है, इसमें राम और रम्या है, और इसका आंसर आप देख रहे हैं कि सही आया। तो इसका मतलब उस तरह के क्वेश्चंस में आपका या तो टाइपो एरर है या फिर एग्जाम ने जो टाइप करवाया है क्वेश्चन वो रेलवे ने गलत ढंग से टाइप कर दिया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, इसमें जरा सा भी कोई बदलाव नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार कर लेना मेरे भाई, अगर आपको दिक्कत इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु के 4 गुनी थी, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ मान लेते हैं, जो कहेगा करते जाना है। माँ मान लेते हैं x है, या फिर एक्स क्यों माने हैं, माँ को माँ ही मान लेते हैं। माँ को m मान लिए, और डॉटर जो है उसका एज कितना है, 60 साल है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले अगर माँ 5 साल पहले जा रही है, और 5 साल वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्री की आयु के 4 गुनी थी। पुत्री की आयु है 5 साल पहले, इसके 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, m माइनस ये 4d इस साइड आएगा तो प्लस 4d इस साइड आएगा तो माइनस d, और ये कितना हो जाएगा -20, और ये इस साइड से आएगा तो +5। तो हमें क्या पता चल गया, m माइनस 4d। मैं तो कहूंगा कि एक लाइन में आप लोग लिखे तो ज्यादा अच्छा है। m माइनस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो माँ की वर्तमान आयु, आपसे डी नहीं पूछ के आप ऐसे देखेंगे तो एक इक्वेशन ये दिख रहा है हमें, इक्वेशन एक ये दिख रहा है और इक्वेशन ये दिख रहा है। ये जहां पर क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, -15। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम इसमें से इसको अगर घटा लें पहले वाले में से इसको, तो ये वाला साइन चेंज होगा सबका। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला m से ये m कट जाएगा, यहाँ +4d और ये d, तो 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 और 15 75। तो डॉटर अगर हमसे पूछता तो हम लोग बोल देते कितना है, 15 50 75। लेकिन संयोग से आपसे डॉटर नहीं मदर पूछा है, तो 75 इसमें रखेंगे तो 75 इस साइड आएगा, तो m इज इक्वल टू 60 माइनस 15। तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। तो 45 ईयर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टाइप है मिसलेनियस, यानी कि जितने भी टाइप मैंने आपको पढ़ाए उसमें ये क्वेश्चंस फिट नहीं हो सके, इसलिए इसको मिसलेनियस नाम दे दिया गया है। अब बोला कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है और सी बी से 2 गुने बड़ा है, सी बी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का योग 52 है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? बोला कि ए जो है ना बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए है ये बी है, ए क्या है बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी में अगर 4 वर्ष जोड़ देते हैं वो ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो जो कंडीशन कहता जा रहा है उसको आपको लिखते जाना है, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब बोला कि सी बी के 2 गुने से बड़ा है, सी बी से 2 गुना बड़ा है, सी जो है ना बी से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बोला ए बी सी की आयु का 52 है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया है 52। ठीक है, तो आपसे पूछा है बी की आयु क्या है। अगर हम एक देखें एक चीज, ए की जगह पे क्या है बी प्लस 4 है, तो ए की जगह हम बी प्लस 4 लिख लेते हैं। हमने सबको बी में ही कन्वर्ट कर दिया, बी तो बी ही रहेगा प्लस बी। और सी की अगर बात करें, सी किसके बराबर है, 2b के बराबर है, तो सी की जगह पे 2b लिख देंगे, और ये 52। अब यहाँ से आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा 2b प्लस बी प्लस बी, तो 4b, और ये 4 इस साइड जाएगा तो 52 में से 4 चला जाएगा तो 48। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप आराम से बता सकते हैं, बढ़ चौक 48, यानी कि 12 साल हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, सारे टर्म को बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आरआरबी ने पूछे हैं। ठीक है, अब बोला गया कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुने था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो मैं मान के चलता हूँ फादर रहा होगा कोई,
और उसका कोई सन रहा होगा और इसका एज कितना है 45 साल है। 5 साल पहले की अगर बात करें तो फादर भी 5 साल पहले जाएगा और सन भी 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, इससे इसका आयु का गुणनफल, ठीक है, ये से गुना हो रहा है, गुणनफल उसमें पिता की आयु के 4 गुने, पिता कहाँ पे भाई साहब, उसमें पिता की आयु के 4 गुने, पिता की आयु के 4 गुने था। यानी कि आपको करना कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है बस वो करते जाना है, बस ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से जब आप करेंगे सॉल्व, और कुछ बोला पिता की आयु के 4 गुने था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। जब यहाँ से आप इसको कटाएंगे तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो s माइनस 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो s बराबर इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी कि पहला कंडीशन का हमको जरूरत भी नहीं था, सिर्फ हम सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर लेते तब भी हमारा आंसर आ जाता। 9 ईयर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 वर्ष पहले राजन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी थी, और 8 वर्ष बाद राजन की आयु से पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। तो अब भी क्या है, क्वेश्चन रेशियो पे बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बोल रहा है कि 4 गुनी थी। ये है मान लीजिए राजन भाई साहब, और ये है उसका सन, ये कितना है बोला 4 गुनी थी, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, 8 साल बाद ऐसा हो रहा है कि उसकी आयु 2 गुनी हो जा रही है, तो 2:1 हो जा रहा है। तो मैंने बताया था कि एज जो है हमेशा सेम रहेगा, एज का गैप जो है हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 यूनिट दिख रहा है, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर हमें 1 यूनिट दिख रहा है। तो इसको हमको सेम करने के लिए नीचे ऊपर, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 3। अब 3 इसमें भी गैप दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये एक, यहाँ पे कितना यूनिट दिख रहा है आपको, ये 3 है, तो इसका मतलब इस दोनों का बीच का गैप कितना है 2। इसी 2 का वैल्यू कितना है आपको, बोल रहा है कि 8 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 8 साल पहले और 8 साल बाद जो दोनों के बीच का गैप का डिफरेंस है वो 8 16 साल होगा, यानी कि 2 का वैल्यू कितना है 16, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि राजन की वर्तमान आयु कितनी है, तो 2 का वैल्यू अगर 16 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, और राजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 8 को इससे गुना करेंगे तो 32 आपका आंसर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि 32 आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि ये 8 साल पहले का आंसर आया है, यानी कि 8 साल पहले राजन की आयु कितनी थी 32 थी, तो आज इसकी आयु कितनी हो जाएगी 32 में आप 8 जोड़ेंगे तो 4 साल 40 साल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्या है 6 साल 8 साल पहले है, ये वाला रेशियो 8 ईयर्स एगो है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर आया है आपका 8 साल पहले 32 था, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा 40, यानी कि वर्तमान आयु से पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि पिता की आयु से पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपका किस पे दिख रहा है, इक्वेशन पे दिख रहा है, तो इक्वेशन पे बनाएंगे। एक पिता की आयु की वर्तमान आयु उससे पुत्र की आयु के 3 गुने से, पिता है फादर, सन की आयु से 3 गुने से कितना वर्ष अधिक है 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद फादर क्या हो रहा है 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, सन के आयु के 3 साल, ये भी बढ़ेगा, 3 पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी पिता अभी भी क्या है अधिक है, कितना वर्ष 10 वर्ष। तो कुछ नहीं करना है, बस ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो f इक्वल टू ये माइनस 2s, और यहाँ क्या होगा -6 और ये +3, तो -3 बचेगा, और -3 इस साइड आएगा तो 13 आ जाएगा। आपको जिस तरह मैंने एक लाइन में लिखा वैसे ही लिखने का कोशिश करना है। आपसे पूछा है पिता की, तो यहाँ से हमको फादर से सन निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें से इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा फादर से फादर कट जाएगा, ये +2 होगा और ये -3 होगा, तो +2 में से -3 चला जाएगा तो -s बचेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा -s, और यहाँ पर क्या होगा साइन मैंने चेंज किया तो ये भी क्या होगा -13, और यहाँ से क्या होगा 3, तो सन का एज -10 होगा, यानी कि सन जो है 10 साल का होगा। अब आपसे फादर पूछा है तो फादर में यहाँ सन में रखेंगे तो f माइनस 30 इज इक्वल टू 3, तो फादर जो है कितना हो जाएगा 33 साल, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 5 वर्ष पहले उसकी शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु
23 साल थी। वाह वाह। पति पत्नी की आयु कितनी थी? 23 साल थी। अब पति पत्नी और इस अंतराल में दौरान पैदा हुए एक बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चा कितने वर्ष का है? हालांकि क्वेश्चन एवरेज का है, लेकिन एज का होने के कारण हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो 5 वर्ष पहले उसकी शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 3 साल, 23 साल थी। तो अब अगर बात करें तो कितना औसत रहेगा? 5 साल बढ़ जाएगा, तो औसत भी हमारा अब जो है फादर पति और पत्नी यानी कि पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड प्लस वाइफ, अब जो है कितना हो जाएगा? और 28 साल होगा, क्योंकि 5 साल एवरेज भी बढ़ गया होगा। अगर आज की बात करें तो 28 हो गया होगा, और सम की अगर बात करें तो 2 गुना हो गया होगा, यानी कि दोनों का एज आज वर्तमान टाइम में, पहले 46 होता 5 साल पहले, 10 और बढ़ जाएगा तो 46 होता, 10 बढ़ जाएगा तो 56। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप सोचेंगे कि 23 साल था तो अब 5 साल बाद ये एवरेज भी 5 साल बढ़ गया होगा। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सम आ जाएगा, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, इसका जो टोटल एवरेज का मतलब टोटल सम है एज का, वो कितना हो जाएगा? 56। आप कई तरीके से सोच सकते हैं। अब बोला कि अब पति पत्नी इस दौरान पैदा हुए एक बच्चे की औसत आयु 20 साल है। अब आया बच्चा, जैसा हमेशा होता है, बच्चा आया, बच्चा को मैंने बोला चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? 20, तो अब लोग कितने होंगे? 20, तो 20 दिया 60। अब सम कितना हो गया? 60। अब पूछ रहा है बच्चा कितने वर्ष का है, तो अब पहले हस्बैंड और वाइफ का आज वर्तमान आयु 56 साल है, तीनों मिलके 60 साल है, तो कोई बच्चा बता देगा कितना? कि 56 में से 60, 60 में से 56 चला जाएगा, 4 साल का बच्चा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है? 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु है, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि ए और बी सी की वर्तमान आयु का योग इतना है, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? अगर ए बी सी की आयु कितनी है? 96 है, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 10 साल पहले इन सब का आयु कितना रहा होगा सम, तो आप बता देंगे। सॉरी, 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो आप 10 10 10 सब घट जाएगा, तो 30 साल घट जाएगा, यानी कि 10 साल पहले ए बी सी की आयु कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का आयु कितना होगा? 10 साल, इसमें से 30 साल घटा देंगे तो 66 साल। और आपको रेशियो कितना दिया है? 3 2 5 1 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको? 66। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कोई बता देगा? 11। 66/6 कर सकते हैं। तो सी का वैल्यू आज से 10 साल पहले कितना रहा होगा? तो सी कितना है? 3 था 10 साल पहले, तो 33 रहा होगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे 33 ना पूछ रहा है, बोल रहा है वर्तमान बताओ, 10 साल पहले 33 वाला मत बताओ, तुम आज का बताओ। तो 33 प्लस 10 आप बता देंगे कितना हो जाएगा? 43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी लिखने का इससे कम भी लिखा जा सकता था, पेन फ्री भी किया जा सकता था। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, 18 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। 2 वर्ष पहले पिता के पुत्र की आयु 6 गुनी थी, यहाँ है फादर, एक है सन, 2 गुनी है। ठीक है, और 18 साल बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, 6 गुनी थी ना, ये मैंने क्या लिखा? 6 गुनी। अब क्या है? 2 गुनी होगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ गैप कितने का दिख रहा है? 1 का। यहाँ गैप कितने दिख रहा है? 5 का। तो 1 वाला इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6:1, और ये 5 से करेंगे तो 10:5। अब क्या दिख रहा है? डिफरेंस 4 का दिख रहा है, और 4 का डिफरेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि 2 साल पहले और 18 साल बाद, यानी कि 4 20 साल हो गया होगा डिफरेंस, तो ये 5 गुना होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु तो नहीं, 2 साल पहले का ये वाला रेशियो है, तो 2 साल पहले इसका योग कितना हो जाएगा? 7 का वैल्यू कितना होगा? 7 को आप 5 गुना करेंगे तो 35 होगा। तो 2 साल पहले अगर 35 था, तो आज कितना हो जाएगा? 37 नहीं, 35 में से 4 जोड़ देंगे तो 39 साल आपका आना चाहिए करेक्ट आंसर, तो जो कि आंसर में है नहीं। एक बार हम लोग चेक कर लें। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, 18 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। ठीक है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? क्वेश्चन आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 5 यहाँ है, यहाँ 1 का है,
तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, 5 4, 4 का वैल्यू कितना है 18 और 2 20, तो 5 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु 7 × 5 35, 35 और 4, 35 और 4 39 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर आप 39 ईयर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए और बी की आयु का योग 48 साल है। यदि ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। ए की आयु क्या है? बी की आयु के 3 गुनी है। बी की आयु के 3 गुनी है। तो एक रेशियो दिया है, सिंपल सा बात है। ए बी का रेशियो दिया है क्या? 3। ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। तो योग दिया है 4, 48, तो 4 का वैल्यू कितना है 48। ये इसका कितना टाइम से दिख रहा है? ये 12 टाइम से दिख रहा है। अब आपसे पूछा है ए की आयु, तो 3 का वैल्यू पूछा है। 3 का भी 12 टाइम्स कितना हो जाएगा? 12 3 36, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला कि एक माँ अपनी पुत्री से 24 वर्ष बड़ी है। 2 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? एक माँ अपनी पुत्री की आयु से 24 वर्ष बड़ी है। तो माँ जो है डॉटर से 24 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु के, पुत्री भी होगा 2 वर्ष बढ़ जाएगा, पुत्री की आयु के 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। तो x, ये 3x इस साइड आ जाएगा, ये मैंने y माना है ना, तो ये y, तो ये इस साइड आएगा तो 3y = 6, और ये इस साइड जाएगा तो 4। ठीक है, यहाँ से आपको ये आ गया। तो पुत्री की आयु आपसे पूछा है, तो यहाँ से अब भी आप करना चाहें तो पहले इसको, ये वाला टर्म क्या कर सकते हैं, पुत्री पूछा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये माइनस में साइन में आएगा, ये माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, ये x से x कट जाएगा और 3 में से 4 चला जाएगा, तो 2y होगा प्लस का, और 4 इसमें चला जाएगा तो 20, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने 57 क्वेश्चन जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको आज डिस्कस करवाए। और अगर आप यहाँ तक आए हैं लास्ट तक देखते हुए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।